हेडिंग दे दीजिए। आज बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, 8वां यूनिट एनसीईआरटी का, यूनिट 8। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। हिंदी क्या होता है इसका? द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय, ठीक है। पहले इसमें एगो टॉपिक जान लीजिए, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसका हिंदी होता है द्विपद व्यंजक। अच्छा, अभी मैट्रिक में भी पढ़े होंगे बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल चैप्टर में। बाइनोमियल का मतलब द्विपद होता है, ट्राइनोमियल का मतलब त्रिपद, मोनोमियल मतलब एगो पद। तो जिसमें दो गो पद हो उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। इसमें आ जाएगा जैसे x प्लस वाई, ये कौन सी है? बाइनोमियल है। या x माइनस वाई, या 3x प्लस वाई, या x माइनस वाई बाई 3, या a प्लस बी, या 3 माइनस 4, या 4 प्लस 5, ऐसे जो भी लिखा हुआ है ये सब कौन सी है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। सब में कई गो पद है? दो पद है। तो इस चैप्टर में इसी दो पद के विशेषता के बारे में पढ़ना है। इस दो पद का कुछ पावर दे तो वैल्यू क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, कितना होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। लेकिन a प्लस बी का होल पावर 20 पूछे तो अभी तो हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं है। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप में सामर्थ्य हो जाएगा कि a प्लस बी का कितना हूँ पावर पूछें, चाहे a प्लस बी का होल पावर 20 पूछें, कहें कि इसमें 7वां पद कौन सा है। चाहे a प्लस बी का होल पावर 21 पूछे, कहे कि इसमें का मिडिल टर्म कौन सा है। जब तोड़िएगा तो बीच वाला कौन एगो टर्म होगा ना। तो ये सब कैसे निकलेगा ये पूरा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग दे दीजिए बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और इसको थोड़ा सा लिखिए। अब इसमें हेडिंग दे दीजिए बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या होता है? घात होता है। इंडेक्स का मतलब घात होता है। इसका हिंदी हो गया धनात्मक पूर्णांक घात के लिए द्विपद प्रमेय, ठीक है। ये जानने से पहले कुछ एग्जाम्पल देखिए, सुनिए यहाँ एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हो गया कि अगर a प्लस बी का पावर 0 पूछें तो कितना होता है? a प्लस बी का पावर अगर 0 पूछें, किसी भी चीज़ का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे a प्लस बी 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी 0 अगर हो गया तो 0 का पावर 0 1 नहीं होता है। 0 का पावर 0 तो परिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित होता है। तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होगा, लेकिन बेस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। a प्लस बी का पावर 1 कितना हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यही ना, ठीक। a प्लस बी का होल क्यू, ये बताइए। a क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस
प्लस बी क्यू। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप 3 तक महज आप याद रखते हो, 3 तक सबको याद होता है। अब a प्लस बी का अगर होल 4 लिखना है तो कैसे लिखाएगा? अब अगर हम ट्राई कर रहे हैं a प्लस बी का होल 4 लिखना है हमको, तो एक चीज़ देखिए क्या हो रहा है इसमें इसके एक्सपेंशन में आखिर जो बाइनोमियल थ्योरम को बनाया होगा वो पहले से जो डाटा उपलब्ध है उसी पे ना काम किया होगा और इसमें से कुछ निष्कर्ष निकला होगा। अब यहाँ जैसे होल क्यू हम तोड़े हैं, तो होल क्यू जब टूटा है तो क्या हो रहा है इसमें, ध्यान से देखिए, a का पावर घट रहा है। कब? यहाँ a का पावर कितना है, इसमें a का पावर, इसमें a का पावर, इसमें a का पावर नहीं है, मतलब 0। अच्छा, a का पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, और b का पावर बढ़ रहा है। यहाँ b का नहीं है तो b का पावर 0, b का पावर 0 1 होता है ना, तो b का पावर 0, b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर, हाँ। यदि स्टार्टिंग में a का पावर पहिल का, a मतलब पहिल का, अब b मतलब, तो पहिलका का पावर घटते क्रम में होता है और दूसरा का पावर बढ़ते क्रम में होता है। समझ गए? मैंने अगर हम इसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, a का क्यू, b यहाँ नहीं है मतलब 0, प्लस 3 a स्क्वायर b, इसका पावर कम, इसका पावर बढ़ा देना है, प्लस 3ab स्क्वायर, ए का फिर कम हो गया ना, b का क्या हो गया, अब प्लस a का पावर घटते घटते यहाँ 1 हो गया था, यहाँ 0 हो गया, अब b का पावर बढ़ते बढ़ते 3 हो गया, यहीं तक, यही ना है आपका। तो अगर a प्लस बी का होल 4 अगर इसको हम तोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में a का पावर मैक्सिमम से शुरू होगा, पहले a का पावर 4 से शुरू होगा, यहाँ पे b का पावर क्या लिखाएगा 0, प्लस a का पावर फिर घटेगा 3, b का पावर बढ़ेगा, फिर a का पावर और घटेगा, कितना हो जाएगा a स्क्वायर, b का पावर बढ़ेगा, प्लस a के पावर फिर घटेगा और b का पावर, प्लस a का पावर 0, b का पावर 4, यही तक ना। तो यहाँ ये हम ट्रेंड समझ गए, लिख लिए कि ये 4 है, उसमें 1 2 3 4 5 गो टर्म होगा। चूंकि होल स्क्वायर तोड़े हैं तो उसमें कै गो है, 3 गो तोड़े हैं, स्क्वायर मिला है कै गो, ऐसे ही तोड़े हैं क्यू तो कै गो मिला है, एक गो ज़्यादा टर्म मिलता है। तो a प्लस बी के होल 4 में कै गो टर्म होगा, तो 5 गो टर्म तो दिखाई दे ही रहा है, यहाँ तक ठीक है। ये आपको याद था तो आप लिख लिए कि a प्लस बी का होल क्यू, a क्यू b0 प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी यह गुणक इसमें याद था, लिख लिए। गुणक निकालने का तो कोई विधि यहाँ पे नहीं है, अब इसमें हम सिंपल लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ गुणक क्या होगा ये पता है हमको, सब जगह गुणक क्या होगा ये गुणक हमको पता नहीं है। अगर खाली गुणक पता चल जाता तो हम कितना हो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल पावर 100 भी लिख सकते हैं, a के पावर 100 से शुरू करेंगे, a के पावर को घटाते जाएंगे b के पावर को, तो वो तो मिल जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत कहाँ पे है, गुणक पे। जैसे यहाँ 2 है गुणक, यहाँ पे कौन कौन सी है, 3 3 है, उसमें क्या होगा, तो ये गुणक नहीं मालूम था पूरे दुनिया को। स्टार्टिंग में जो गुणक कहाँ से आएगा, ये तो लोग पता कर लिया था कि चलो एगो ट्रेंड हो रहा है जिसमें a का पावर क्या हो रहा है, यानी पहिलका का पावर घट रहा है, दूसरका का पावर, इससे हम ये सब टर्म तो लिख लेंगे, लेकिन गुणक कहाँ से ले आएंगे। तो गुणक पर जो काम किया उस विद्वान का नाम था पास्कल। पास्कल नाम के विद्वान जो थे
गुणक के बारे में दुनिया को आइडिया दिए और गुणक के बारे में बताए। वो आप जब जान जाओगे तो कितना हो, होल पावर 4 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, कितना हो आप तुरंत लिख लोगे। खाली गुणके का ना लेट है यहाँ पे, पहले इसको लिखिए। तब बता रहे हैं पास्कल साहब कैसे गुणक को बताए थे। तो इसमें 3 बात कंफर्म हो गए आप। एक तो जितना पावर है उससे एक वो ज़्यादा टर्म होगा, ठीक। पावर कितना है, तो एक्सपेंशन विस्तार में पद का एगो है, एक ज़्यादा है ना। यहाँ पावर कितना है, तो पद का एगो होगा। तो एक ही पहला पॉइंट हो गया कि एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा होता है, ये समझ गए। दूसरा, ए का पावर का क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी का पावर बढ़ रहा है। ए मैक्सिमम से शुरू होगा और घटते क्रम में, अच्छा कितना कितना से घट रहा है, एक एक से घट रहा है। और सेकेंड वाला यानी बी, उसका पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 0 से। 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट कि नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज़्यादा होगा। दूसरा पॉइंट ए का पावर घट रहा है, बी का पावर। अच्छा एक और पॉइंट है इसमें, कहीं भी ए और बी के पावर को जोड़िए तो जो घात है उसी के बराबर रहेगा। घात कितना है यहाँ, जोड़ के देखो, 3 0 3, 2 1, 1 2, 3 0 आ गया। तो ये 3 पॉइंट इसको खंगालने से, इसमें बहुत स्टडी करने से कि क्या क्या इसमें विशेषता है, तो 3 पॉइंट हाथ लगा। एक तो जितना पावर है उससे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा, ए का पावर घटते क्रम में है, बी का पावर बढ़ते क्रम में है। और तीसरा कि दोनों के पावर का योग हमेशा जो स्टार्टिंग का इंडेक्स है, घात है, उसके बराबर आ रहा है। एक ज़्यादा का बराबर ना आ रहा है, 2 है तो 2, 1 का 1, 2 है 2, सब में 2 है। तो इस 3 को बात को देखकर पता चल गया क्लियर। लेकिन एक गुणक के बारे में अभी तक कोई चर्चा, हाँ गुणक कहाँ से आ रहा है ये पता नहीं था पूरे लोगों को कि गुणक कैसे लिखें। जैसे a+b का होल 4 है, वैसे ही हम इसी सिस्टम से इसको लिख तो लिए, लेकिन हमारे पास अभी गुणक मालूम नहीं है कि गुणक कहाँ से लिखें। तो गुणक लिखने के लिए पास्कल नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने गुणक के बारे में आइडिया दिया। अच्छा, तो पास्कल कोई अपना से कहाँ से सोच लेंगे, कोई चीज़ अगर पहले से कुछ है उसी में से तो कुछ तथ्य निकालेंगे। तब उन्होंने क्या किया, उन्हीं के नाम पर एक पास्कल्स ट्रायंगल, एक पास्कल त्रिभुज का रचना किया। पास्कल ट्रायंगल बाद में दुनिया जाना उसको। पास्कल ट्रायंगल है क्या, इसमें इन्होंने एक तरफ इंडेक्स लिखा घात और एक तरफ गुणक, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, और इंडेक्स का मतलब घात। इसको लेकर एक डाटा इन्होंने तैयार किया। अगर घात 0 है तो इस समय गुणक क्या है बताओ। घात अगर 0 है तो गुणक क्या है, 1 है। अच्छा, अगर घात 1 है तो गुणक क्या है, 1 1। अगर घात 1 है तो गुणक हो गया 1 और 1। अगर घात 2 है, यहाँ पे घात कितना है, तो इस समय गुणक क्या क्या है बताओ, क्या क्या गुणक है, 1 2 1, 1 2 1। अच्छा, 3 के लिए क्या क्या गुणक है, 1 3 3 1, 1 3 3 1 गुणक लिख लिए। अब इस गुणक पर इन्होंने सोचा कि हो क्या रहा है इसमें। तो एक्चुअल गुणक में देखिए ध्यान से, सब 1 से शुरू हो रहा है और 1 से, चाहे 3 पावर 3 का गुणक लिखें, चाहे पावर 2 का गुणक लिखें, चाहे पावर 1 का गुणक लिखें, शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ठीक। तो 4 का अगर गुणक लिखना है तो ये भी कहाँ से शुरू होगा और ख़त्म भी कहाँ होगा,
एक पर खत्म होगा। ई तो क्लियर हो गया। ठीक, अब बीच वाला टर्म कहाँ से आएगा, ई वाला कहाँ से लिखाएगा? तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर, इसमें तो फर्स्ट लास्ट दो ही है, इसमें नहीं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी जो है वो पिछला दूगो के योग के बराबर है, एक का एक। फर्स्ट लास्ट को छोड़ देना है। सेकेंड वाला कैसे लिखा है? तो पिछला दूगो के योग के, जोड़ के देखो ना, ये दोनों को जोड़ो तो फर्स्ट को छोड़ दीजिए, लेकिन आगे जो मिलेगा वो पिछला दूगो के योग के, तीन है एक, तीन है तीन, तीन है एक, यानी गुणक मिल गया चार का। कितना गुणक मिल गया? एक, चार, छः, चार। इस समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं इसमें? पहला अंतिम को छोड़कर बाकी बीच का कोई भी टर्म जस्ट ऊपर वाले लाइन के बाएं और दाहिने के योग के बराबर हो रहा है। जैसे पहला तो छोड़ दो, इसमें तो दो गो है, दुइयो गुणक ना है, वो हटाओ। इसमें कई गुणक है? तीन गो। तो पहला अंतिम छोड़ के पिछला कैसे मिला होगा? पिछला दोनों के योग के, इसमें भी पहला अंतिम छोड़ दो, पिछला कोई भी कैसे मिला होगा? दोनों के योग के। समझ रहे बात को? अच्छा, तो अब तो ए प्लस बी का होल 4 हम लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल 4। कहाँ से शुरू करें? एक से गुणक शुरू होगा। गुणक एक, पहिलका का अधिकतम पावर, दूसरका का न्यूनतम पावर, प्लस सेकंड गुणक कितना है? 4। पहिलका का पावर घटेगा, दूसरका का पावर बढ़ेगा। 4 के बाद गुणक क्या है? 6। पहिलका का पावर घटेगा, दूसरा का पावर बढ़ेगा, प्लस 6 के बाद फिर 4, पहिलका का पावर और घटेगा, प्लस 1 इंटू ए का पावर 0, बी का पावर, ए प्लस बी का होल 4 हो गया। तो कैसे गुणक मिले पता चला? एक बार समझाएं, एक बार समझा देते हैं, क्या ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जीरो घात है तो गुणक कितना है? एक घात है तो गुणक कितना है? एक 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 एक। दो घात के लिए क्या क्या गुणक है? एक, दो, एक। तो यहाँ एक लिखो, बीच में दो, यहाँ पे 3 घात के लिए 1, 3, 3, 1। इसको सजाना है 1, 3, 3, 1। इस सजा दिए होंगे वो पास्कल साहब, सबसे पहले इसको ऐसे ही सजा दिए होंगे। सजाने के बाद इन्होंने स्टडी किया, बहुत दिन तक काम किए होंगे, सोचे होंगे, तो लगा होगा कि सब एक से शुरू हो रहा है, एक से क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। एक वाला ठीक है, लेकिन एक के बाद वाला टर्म कहाँ से आ रहा है? तो जस्ट पिछला दो गो जोड़ के एक इसको जोड़ो ना, आ जाएगा। ये दोनों जोड़ने पर आ जाएगा नहीं बीच वाला। तो बीच वाला कहीं भी कैसे आ रहा है? पिछला दो गो के जोड़ के। अच्छा, तो यहाँ पे अगर 4 का है तो 1 से शुरू होगा, अब बीच वाला कैसे आएगा? है 3 है 3, 3 है 1, ये फिर कहाँ से खत्म होगा? समझ में आ रहा है? तो इस बीच बीच में क्या बन जा रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। इसलिए इसका नाम कौन सी है? पास्कल्स ट्रायंगल्स। इससे हम आराम से a प्लस बी का होल 4 निकाल लिए हैं कि नहीं? तो कितना होता है a प्लस बी का होल 4? a4, इसका तो 1 हो जाएगा, a4 प्लस 4a³ प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b4 होगा। ये हो गया। लेकिन इसमें त्रुटि था, वो तो बता के इतना चलेगा। खैर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ कि कम से कम इतना तो गुणक तो उनको पता चल गया। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम था कि अगर a प्लस बी का होल पावर 100 लिखें तो ये त्रिभुज को कितना तक लिखना होगा? तब न जाके गुणक पता चलेगा। तो उतना कौन लिखेगा? वो तो
मुश्किल ना है। ये आपका a प्लस बी का 4 का गुणक कैसे मिला है? अपने मन मिल गया कि 4 तक लिखना पड़ा है, वो तो लिखना पड़ेगा ना पिछला को जोड़ जोड़ कर। तो a प्लस बी का होल पावर 100 निकालेंगे तो पिछला को जोड़ जोड़ कर लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा कि नहीं? तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो इसका निदान कॉम्बिनेशन विधि से हो गया। ये जितना गुणक है ना, इसको कॉम्बिनेशन में अगर हम सजा देंगे, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं हम लोग, तो उसमें बड़ा आसानी होगा। a प्लस बी का कितना हो पावर, अगर होल पावर 100 भी है तो एक लाइन में गुणक आपको पता चल जाएगा। वो इसी का पास्कल ट्रायंगल का ही कॉम्बिनेशन रूप है। ठीक, तो अगले क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। इसको लिखिए।